शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।
मेधाय च विद्याय च नमो रगाय च भीमाय च नमो देवताय च दूरेवताय च नमो अन्त्रे च अनीयसे च नमो ऋषेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवकराय च नमः आचार्याय च आवाय च कुल्याय च नमः शिवाय च प्रेम्याय च नमः शिवयाय च प्रभाग्याय च नमः विभूषिताय च कर्णाय च नमः कपरिणे च पुलकाय च नमः विद्याय च प्रबलाय च नमो प्रजाय च गोचाय च नमस्तभ्याय च गिरियाय च नमो हृदयाय च विवेकाय च नमः काव्याय च प्रवलिताय च नमः सुराय च हृदयाय वर्णाय च वर्णसदाय च नमः गुरुवाणाय च विनते च नमः विनते च प्रविनते च नमः विभूभवनमो नमो नमो भाग्येभ्यो देवानागुहृदयेभ्यो नमो विष्णुभक्तेभ्यो नमो विष्णुभ्यो नमः निहतेभ्यः द्रव्येऽन्तसुतनिधनिधनिधलोहिता आसम्भावेगति शिवान्तसवेगनिदयान्नो विडदीवसे परिणो ज़्यादा मत बनाइए शॉर्ट ये ज़्यादा
बत्ती क्या है भगवान बुद्ध नर नारायण रूप में प्रकट होकर के ये भी अच्छा हो गया बाबा, ये भी अच्छा हो गया। और यहाँ बनाए थे जनाब बनाए थे यहाँ बना हुआ कहाँ पे एक देर से किए जरूर अंदर फालतू नहीं घूमने देना किसी को, दर्शन करो, बैठना है तो बैठो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम सभी लोग मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी मिल जाएंगे, मेरुदंड सीधा, श्वास भरना है और 3 बार साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करना है। स्वस्थ। बड़े ही सौभाग्य का विषय है
कि हम लोगों को पूज्य सद्गुरुदेव महाराज के सानिध्य में बैठ करके और कुछ जीवन उपयोगी चर्चा, कुछ आत्म संबंधी चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विगत कुछ दिनों से सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में जो चर्चा चल रही है, जो चिंतन धारा बह रही है, वह मानवीय संभावनाओं को लेकर के है कि मनुष्य इस संसार में किस प्रकार से अनेक संभावनाओं से ओतप्रोत है, यह मानवीय मस्तिष्क, और किस तरीके से उन अनंत संभावनाओं को जागृत किया जा सकता है। और इस दिशा में हम लोगों का चिंतन चल रहा है। और इस सत्र में हम लोगों ने प्रथम दिवस जो बात की थी वह इस श्लोक पर आधारित थी जिसको आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में अपने लिखा है। दुर्लभम त्रयमैवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। कि संसार में तीन बातें दुर्लभ हैं जो परमात्मा की कृपा के परिणाम से ही प्राप्त हो सकती है। और जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक ये तीन चीजें जिसको दुर्लभ कहा, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संशय। तो मनुष्यत्व, वैसे तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि मनुष्यत्व क्या है, और कहीं ना कहीं मनुष्यत्व है इस संसार में तभी जा कर के यह संसार चल भी रहा है। क्योंकि मानवीय गुण नहीं होंगे, मानवीय मूल्य नहीं होंगे, तो इस संसार में जो भी गतिविधियां चल रही हैं और जिस स्थिति में आज हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, उस स्थिति तक ये मानवीय सभ्यता, ये ह्यूमन रेस पहुँच नहीं पाती यदि कहीं मानवीय मूल्य ना होते और मनुष्यत्व ना होते। परंतु कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में यदि व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को देखें और परखें तो हमें किस बात की अनुभूति होती है, किस तरह का एहसास हमें होता है, यह बात विचार करने योग्य है। और प्रायः आज के समय में जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में मानवीय सभ्यता को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह तनाव, हर जगह एंजाइटी, विचारों में विसंगतियां और इसी प्रकार की चीज़ें हमें मानवीय जीवन में आज के समय में देखने को मिल रही हैं। और लोग अत्यधिक कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने आप को अत्यधिक अशांत पा रहे हैं। तो जब हम इस पे विचार करते हैं तो हमें लगता है कि यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा आत्मस्थ होकर के अपने भीतर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे भीतर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे मन को भटकाव की ओर लेकर के जा रही हैं। और इस क्रम में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि इन मानवीय मूल्यों को, इन मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए जो एक विधा महापुरुषों ने, मनीषियों ने जो विकसित की, उस विधा को हम लोग योग के नाम से जानते हैं।
जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के विभिन्न स्तर वे सब एकीकृत किए जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा भौतिक जीवन, हमारा मानसिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये तीनों जिसके अंतर्गत एकीकृत किए जाते हैं, और वह विधा है योग। और इस पे हम लोगों का चिंतन चल रहा था। तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जिसको हमें योग के द्वारा साधना है, वह है हमारा मन। और जैसा कि पूज्य गुरुदेव हम लोगों को बतलाते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मन ही मनुष्य के मोक्ष का, दोनों का ही हेतु मन ही है। कहने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए कि जीवन में यदि हमारे जीवन में कोई दुख है, तो यदि हम उस दुख का आकलन करें, उस दुख को एनालाइज करें, तो हम पाते हैं कि उस दुख में कहीं ना कहीं हमारा मन ही इन्वॉल्व्ड है। आप कभी भी देख लीजिए, प्रायः हम लोग अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों के लिए प्रायः हम दूसरों को ही जिम्मेवार मानते हैं, हम दूसरों को ही उत्तरदायी मानते हैं, और इसीलिए हम ये देख नहीं पाते और हमसे चूक हो जाती है, और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, उसके केंद्र में हमारा मन ही तो है। जब हम इस पे विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन में यदि कोई दुख है तो उसका कारण भी मन, उसका हेतु भी मन, और जीवन में यदि हमारे कोई प्रसन्नता है तो उसका हेतु भी मन, और यदि जीवन में हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, यदि फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना है, इफ वी वांट टू बी इमेंसिपेटेड, तो उसका भी जो सूत्र है, जो कुंजी है, वह मन ही है। तो उसको, और मन के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मन यह बड़ा एक विचित्र, एक बड़ी जटिल संरचना हमारे भीतर कार्यरत है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम किसी और अन्य किसी हमारे जीवन में जो मानवीय इकाई हैं, उन इकाइयों के द्वारा जिसको हम समझ भी नहीं सकते। तो आखिर हम करें क्या? तो पूज्य गुरुदेव संकेत करते हैं कि मन की दो स्थितियां हैं, मन की दो अवस्थाएं हैं। एक है परिष्कृत मन और दूसरा अपरिष्कृत मन। अपरिष्कृत मन कहने का तात्पर्य क्या है? जिस मन में दूषित विचार हैं, दूषित भाव हैं, और जिस मन में सदैव दूषित चेष्टाएं उत्पन्न होती रहती हैं, यह अपरिष्कृत मन, जो कि क्लिष्ट संस्कारों से, यदि आपको याद हो तो मैंने क्लिष्ट वृत्तियों की बात की थी, जो कि क्लिष्ट वृत्तियों से भरा पड़ा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में इस प्रकार की अवस्था वाले मन के विषय में, कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनका मन नित्य निरंतर भोग और ऐश्वर्य के चिंतन में ही, जिनका मन नित्य निरंतर रत है, और जिनकी चेतना, जिनका अवेयरनेस, जिनकी बुद्धि इस प्रकार की चंचलता से और इस प्रकार के चिंतन विचारों के द्वारा एक प्रकार से आच्छादित हो गई है, उनके जीवन में
कभी भी उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनके भीतर दूषित चिंतन, दूषित विचार, नित्य निरंतर विषय और वासना और भोगों के संस्कार जिनके मन में नित्य निरंतर उसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न कर रही हैं, उसी प्रकार का चिंतन उत्पन्न कर रही हैं, उसका मन, उसकी बुद्धि कभी भी एक जगह पे प्रतिष्ठित नहीं हो सकती।